ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना को सभी साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समस्त ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल वर्तमान में आप सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ प्राणी भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:57 तक है।
उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र, ये रात्रि 1:45 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। कल सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, कोहरा था। आज भी सुबह 4 बजे से बूंदाबांदी वर्षा हो रही है। तो यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 11 नवंबर 11 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सर ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में आपस में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान देना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी स्वजन वध रूपी कर्म में क्यों लगा? घोरे कर्म, स्वजनों का वध करना ये तो बड़ा घोर कर्म है। तो आप ये जो मिली जुली हुई सी बातें कह रहे हो मेरी बुद्धि की समझ में नहीं आ, आप मोहित कर रहे हो। तो मुझे एक निश्चित मेरे लिए जो और सबके लिए कल्याणकारी हो, श्रेय परमार्थ की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शन करे। तो ये अर्जुन भगवान से उचित मार्गदर्शन चाहता भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म योग कहने के बाद भी, क्योंकि ये बात वास्तविक है, दुनिया में मैं भी
30-40 साल से लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन हजारों लाखों में कोई एक आध भी समझ नहीं पा रहा कि ये निष्काम कर्म योग क्या है, करना है कैसे। लेकिन सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो करने की बात आती है, वहां वो अपने सकाम कर्म में ही डूबे रहे। तो अर्जुन को भी वो समझ में नहीं आ रहा है कर्म योग निष्काम कैसे करे, और फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान योग करे कि कर्म योग करे। तो त्याग करे, प्रवृत्ति में चले जाए कि निवृत्ति, युद्ध से निवृत्त हो जाए। भाई क्षण है, वर्तमान क्षण में ही जो स्वधर्म है वही प्रवृत्ति निवृत्ति है। तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। अनघ निष्पाप धर्मात्मा, जो मैं और मेरा जिसकी बुद्धि नहीं है, भगवत बुद्धि वाला है, अनघ कहते, क्योंकि वो मैं और मेरा ही पाप है ना। भाई आपका है नहीं और आपने उसे अपना मान लिया है, मालिक बन बैठे। मालिक तो ईश्वर है, और आप कहने लगे मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा तन मन धन, ये मैं हूं, ये मेरा। ये बहुत बड़ा पाप है, ये ईश्वर का है, प्रसाद है, और उसने आपको अपना मान लिया। अर्जुन जो है वो समझ रहा है कि भगवान का प्रसाद है और मैं भगवान की सेवा करता हूं, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अनघ कहा। जितने भी मनुष्य संसार में है जो मैं मेरा अहंकार से मोह में पड़े हैं, वो पाप ही करते हैं, क्योंकि अज्ञान है ना, अज्ञान से तो पाप ही होगा। अर्जुन निष्पाप है, उसे विवेक है। तो अनघ कहा कि अस्मिन लोक, अरे अर्जुन तुम तो निष्पाप हो, अहम मम से रहित हो, तुम ईश्वर को समर्पित हो, मेरे समर्पित हो, इसीलिए तुम निष्पाप हो, धर्मात्मा हो। तो इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही, पूरा प्रोक्ता कही गई है कि जो ज्ञान योगी है, वो ज्ञान योग में जो मनुष्य की निष्ठा है कि वह अपने ज्ञान चिंतन में निवृत्ति पर आया, और कर्म योग जो है, जो प्रवृत्ति परायण है, उनकी निष्ठा कर्म योग में सकाम या निष्काम। तो योगी दो प्रकार के होते, जो वैदिक शास्त्र के अनुसार सकाम कर्म कर अपनी कामना, वो भी योगी है, वेद शास्त्र अनुसार अपनी कामना पूरी करते, और दूसरे है वेद शास्त्र अनुसार अपना स्वधर्म निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित, और वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों ही निष्ठा यहाँ है। अब निष्ठा एक है, उसके प्रकार दो है। निष्ठा में अधिकारी कौन है, यहाँ प्रसंग आता है कि अधिकारी वही है, धर्मात्मा है, वैदिक है, वेद शास्त्र प्रमाण से अपना जीवन चलाता है। तो हमारे वैदिक परंपरा में देखा गया है कि जो मनुष्य को यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए, उपनयन संस्कार बड़े महत्व का संस्कार होता, तो उसे साधारण भाषा में जनेऊ का संस्कार कहते हैं, कि उसके द्वारा मनुष्य को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब उसकी यज्ञोपवीत संस्कार होती है, उस समय प्रतिज्ञा करता है कि मैं वेद शास्त्र पढ़ूंगा और वेद शास्त्र के अनुसार यह जो मेरा जीवन है वो बिताऊंगा आजीवन, संकल्प होता है। वेद शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य पूर्ण जीवन बिताऊंगा।
तो यज्ञोपवीत संस्कार होते वो 24 घंटे पहले उसकी विधि होती, एक दिन पहले उसे कुछ खाना हो तो खा ले, किसी से बैठकर बातचीत करना है तो बात कर ले, इधर उधर की बातें जो भी कर ले है, जो कुछ अच्छे बुरे काम करने की उसकी इच्छा हो वो सब आखिरी बार कर ले। जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद वो अपने शास्त्र धर्म के अनुसार अपना कर्म करेगा। तो वहां उसे फिर अपने भोगवाद, कामना और वासना को महत्व नहीं देना है। अपने मन में आएगी तो बोलो, भोग वासना और कामना जो है वो उसका विचार करना होगा कि अरे मेरा तो लक्ष्य है परमार्थ, और ये भोग वासना कामना तो जो अपने मन में आए, तो वहां वह निर्णय करना होगा कि मुझे मेरा लक्ष्य परमार्थ, तो अधर्म नहीं कर सकते, हम भोग की ओर नहीं जा सकते। संयम पूर्वक रहना ही धर्म है। भोग करना वो तो पशु वृत्ति है, मानवीय वृत्ति है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, इसलिए हर समय हर क्षण मन वचन कर्म से संयम पूर्वक रहना यही धर्म है। संयम न करना, मनमानी कुछ भी बोलना करना सोचना और व्यवहार करना, ये अधर्म है। तो कोई भी मनुष्य है वह यदि यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो उससे धर्म की अपेक्षा की जाती, अधर्म नहीं कर सकता। कोई अधर्म की चीज खा नहीं सकता, सारे नियम संयम आ जाते, क्योंकि तुम वैदिक हो। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद तुम प्रतिज्ञा से बंध जाते। आजकल तो हमारे यज्ञोपवीत पहनते ही नहीं है, आधे से ज्यादा ऐसे हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार तो हुए लेकिन यज्ञोपवीत पहनते ही ना, कोई पूजा पाठ गायत्री करते, तो बस लगे हैं भोग में और पैसे में। तो उनको कोई पशु जैसा जीवन है, चाहे करोड़पति हो अरबपति हो बड़ा नेता हो, लेकिन है पशु। दिखने में संसार में भले सेलिब्रिटी हो लेकिन धर्मात्मा नहीं है, तो पशु जैसा ही है, तो अधर्म के मार्ग पर है और दूसरों को भी अधर्म में जोड़ता है। तो इस संसार में मनुष्य जब धर्मात्मा कहा जाता है, जब वैदिक धर्म का पालन कर, वास्तव में वही धर्मात्मा है। बाकी बहुत सारे धर्म है ये सब, और हालांकि वो अधर्म ही है, चाहे बौद्ध ले लो, जैन ले लो, कोई भी ले लो, जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करता वो अपने काल्पनिक धर्म है, लेकिन उसका कोई वास्तविक प्रयोजन नहीं रहता। तो इस संसार में मनुष्य जो है उसको यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो। अब कहे यज्ञोपवीत तो भाई हमारी स्त्रियों की कन्याओं की तो नहीं होती है, नारियों को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो, तो फिर नारियों का क्या होगा? बोले हमारे शास्त्र में कहा है नारियों का यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार तो वही है जब उसका विवाह होता है, वैदिक विवाह। वो वैदिक विवाह ही उसके यज्ञोपवीत संस्कार रूप में मान, विवाह ही स्त्री के लिए यज्ञोपवीत संस्कार है, और उसे सारे वैदिक कर्म के अधिकार प्राप्त हो जाते। जो विवाह करती है वो विवाह वैदिक विवाह, ये नहीं कि प्रेम विवाह करने वाले को नहीं, वैदिक विवाह। तो वेद निष्ठा में उसका अधिकार है। तो सभी वैदिक निष्ठा, वेद शास्त्र करना, यज्ञ करना, कर्म करना, शास्त्र पढ़ना, गायत्री जप करना, सब अधिकार उसे प्राप्त हो जाते जब वो विवाह करती है वैदिक परंपरा से। तो भगवान ने कहा जिन लोगों ने वैदिक शास्त्र के अनुसार धर्म में प्रवेश कर लिया है उनके लिए ही ये मैंने कहा दो निष्ठाएं हैं वैदिक धर्म का पालन करने।
दो तरह की निष्ठा है, कर्म योग और ज्ञान योग। प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा। कर्म में प्रवृत्ति है, ज्ञान में निवृत्ति है। वेद जो है इस प्रकार कर्म और ज्ञान दो रास्ते नहीं बताए, दो निष्ठा कहा। भगवान ने कभी रास्ता नहीं कहा, निष्ठा। तो ये दो प्रकार के प्रकार है। पूरा दो अर्थ है ना, पूरा यानी सृष्टि के प्रारंभ से ही ये ज्ञान भी, जैसे सृष्टि प्रकट हुई वैसे ज्ञान भी प्रकट है, परमेश्वर के द्वारा प्रकट है। ईश्वर तो केवल कहता है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद कहे। सृष्टि का सर्जन करने वाला परमेश्वर है, उसी ने सृष्टि के सर्जन के साथ वेद शास्त्र को भी प्रकट कर दिया है। इसीलिए वेद शास्त्र ईश्वर भी नहीं कह सकता, वो तो जो है वो कहता है। ब्रह्मा जी कहते 4 वेद। तो सृष्टि के प्रारंभ में वेद धर्म सृष्टि के साथ ही प्रकट हो गया। तो स्वयं भगवान कहेंगे सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ये उपदेश सभी ऋषि मुनियों को कहा था। उसमें जो सन्यासी है उनको मैंने निवृत्ति धर्म कहा था। जो तपस्वी ऋषि मुनि गृहस्थ उनके लिए मैंने कर्म योग का प्रयोजन, प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश। तो सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही ये दो निष्ठाएं भी चली आ रही। प्रोक्ता, यह शब्द समझिए कि भगवान ने कहा, मैंने कहा। प्रोक्ता, यह नहीं कहा कि मैंने निर्माण किया, मैंने कहा, जो था वो कहा, अपनी ओर से कुछ जोड़ के नहीं कहा। जैसे हम आज गीता पाठ करते हैं, तो आज हम ये गीता के तीसरे श्लोक कर्म योग पर विचार कर रहे हैं। तो वो गीता का श्लोक जो है वही है जो 5000 साल पहले भगवान ने कहा था। आज भी वही और आगे भी वही रहेगा। चारों युग में भगवान की वाणी तो नहीं बदलेगी। भगवान ने जो कहा, अभी कल हम चौथा श्लोक करेंगे तो भी वही श्लोक रहेगा, उसमें एक वाक्य शब्द बदलेगा नहीं। तो अध्याय के श्लोक का पाठ करते हैं, वैसे पहले था वैसा ही आज भी है और आगे भी रहेगा, वैसा ही बोलते हैं। उसी प्रकार वेद शास्त्र भी जो पहले था सृष्टि के प्रारंभ में, वही जो का त्यों आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए वेद को अनादि कहते। वेद शास्त्र अनादि, सृष्टि के साथ ही सृष्टि के व्यवहार की बातें प्रकट हो चुकी। जैसे आप लोग कोई मोबाइल ले आए नया मोइधा वाला, तो उसके साथ उसका मैनुअल बुक भी आ जाती है कि भाई कैसे ऑपरेट करेंगे मोबाइल को। ऐसे ही सृष्टि सर्जन हो गई तो साथ में परमात्मा ने मैनुअल चार्ट भी दे दिया। वही वेद शास्त्र है कि सृष्टि में हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपना स्वधर्म कर्म कर सकते हैं, कैसे परमार्थ कर सकते हैं। तो वेद शास्त्र भगवान ने सृष्टि के साथ ही बना दिए और वही चलता रहता है जब तक सृष्टि है। यावत तब तक ये शास्त्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो वैसा ही रहे। तो इस तरह सृष्टि में निरंतर एक ही ज्ञान बना रहता है। हाँ, परिवर्तन यहाँ विषयों का परिवर्तन होता है। इसलिए भगवान ने यह नहीं कहा कि मैंने बनाया, बनाया नहीं, जो था वही मैंने प्रकट किया, जैसा था वैसा वेद शास्त्र का ज्ञान प्रकट किया और सभी को उपदेश दिया, ऋषि मुनियों को, संतों को। पूरा का अर्थ, पहले इस ग्रंथ में पूर्व में जो दूसरे अध्याय, पूरा का अर्थ ये भी होता है कि दूसरे अध्याय में भगवान ने यह बात कही कि दो तरह की निष्ठा है, दो तरह की साधना के प्रकार है। एक प्रवृत्ति मार्ग है कर्म योग,
और दूसरा निवृत्ति मार्ग है ज्ञान योग। आखिर दोनों का लक्ष्य एक ही है, दो अलग अलग मार्ग नहीं। मार्ग एक है, लक्ष्य एक है, प्रकार दो है। इसकी बहुत गलत व्याख्या होती है। जब मार्ग अलग हो गए तो अनेक संस्थाएं खड़ी होगी हमारे सनातन धर्म में, कर्म योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष, भक्ति योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कराने, कितने महात्मा लोग लाखों है आज तो हमारे देश में सनातन, कोई ध्यान योग से मोक्ष कराने का गारंटी कार्ड देते हैं। तो ये सब भ्रम है, भ्रांतियां है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। प्रवृत्ति और निवृत्ति उसका लक्ष्य एक है। कर्म योग और ज्ञान योग ये दो प्रकार है, लक्ष्य एक है परमार्थ। तो ऐसा भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। तो ये जो हमने आपसे कहा कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो साधन है, दो प्रकार नहीं। पूरा अर्थ कहा ना पहले। एक होती साधन साधना जो कर्म निष्ठा है, और जो साध्य रूप में है वो ज्ञान निष्ठा है। जैसे दृष्टांत देखिए, आप लोग ऋषिकेश आने की तैयारी कर चुके हैं, तो अब ऋषिकेश के लिए कई लोग फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे। तो वो ट्रेन फ्लाइट की तैयारी, सब जाना है ऋषिकेश तो सारी तैयारी करनी पड़ती। तो जो तैयारी की आपने, टिकट बुकिंग, अपनी बैग पैकअप किया, सब तैयारी की, ये कर्म योग। फिर आप जो कर्म योग के द्वारा जब आप ट्रेन को बोर्ड करेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे, या फ्लाइट बोर्ड करेंगे, अपनी सीट पर बैठेंगे, तो वहां आपको कुछ नहीं करना है। उसके पहले सारे कर्म कांड है, विधि विधान है, चेक इन है, चेकआउट है, सिक्योरिटी है, सब है। लेकिन जब आप फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ जाते, सीट बेल्ट बांध देते हैं, या ट्रेन में अपनी सीट पर, उसके बाद आपको कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां निवृत्ति है। फ्लाइट में आपको केवल बैठना है, आपको पायलट के पास जाके प्लेन चलाना नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेल्ट बांध कर सीट पर बैठे। 2 घंटे की फ्लाइट होगी तो आप फिर ऋषिकेश, देहरादून लैंड करेंगे। फिर सीट बेल्ट खोल के आप ऋषिकेश पहुंचे। तो लक्ष्य आपका ऋषिकेश है। तो उसमें दो बात हो गई। पहले कर्म मार्ग तैयारी करना, टिकट बुक करना, चेक इन करना, सिक्योरिटी पास करना, और फिर प्लेन बोर्ड करके अपनी सीट पर बैठना। सीट पर बैठने के बाद ज्ञान योग। फिर वहां आप सीधे अपने लक्ष्य की ओर पहुंचोगे। फिर वहां कोई कर्म नहीं। ऋषिकेश पहुंचे, देहरादून। तो ये कोई भी विषय में ऐसा ही होता है। पहले कर्म तैयारी करनी पड़ती। जैसे आप खाना पकाते हैं, तो पहले बाजार जाके सब्जी, रोटी, दाल, चावल, मसाले लाते हैं, फिर वो अपने किचन में पकाते हैं। पकाने के बाद थाली में लेते, तब थाली में लेके ग्रहण करते। वो ज्ञान योग कि भाई ये रोटी है, सब्जी है, दाल है, पूरी है। तो दोनों की आवश्यकता है, कर्म योग और ज्ञान योग। ईशा देव, तो ये जो भगवान ने बता दिए, तो भगवान स्पष्ट करते, आचार्य लोग भी कहते, विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा। तो इसका रहस्य है कि योग साधना के लिए दो मार्ग अलग अलग नहीं है, केवल दो विधाएं हैं, दो प्रकार है, दो प्रकार की साधना है। भगवान भी आगे श्लोक में कहेंगे, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो कर्म योग और सांख्य योग, ज्ञान योग में लक्ष्य रूप में एक देखता है, वही वास्तव में उस कर्म योग का रहस्य जानता है, ज्ञान योग का प्रवृत्ति और निवृत्ति का रहस्य जानता है। यह पश्यति स पश्यति। लक्ष्य एक ही है। हाँ, ज्ञान और कर्म एक नहीं है, ये दोनों से विरुद्ध है, एक दूसरे के समान नहीं है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है, विविधा।
तो ये रहस्यमय बात है कि योग एक ही है, लेकिन योग के साधन योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार योग के दो प्रकार हैं। एक कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। जैसे यहाँ द्विविधा कहा, द्विविधा, प्रकार नहीं कहा, मार्ग नहीं कहा, द्विविधा। लोकेशमिन द्विविधा निष्ठा। वैसे आगे भी भगवान कहेंगे चतुर्विधा भजन्ते माम भक्ता। भक्त चार प्रकार के, तो चार प्रकार के भक्त है, मतलब ये नहीं कि भक्त तो एक ही है, लेकिन साधना चार प्रकार। इसी प्रकार त्रिविधा भवती श्रद्धा 17वें अध्याय, तो वहां भी श्रद्धा एक ही है, लेकिन उसके तीन विधा, तीन प्रकार है। तो यह विवेक आश्चर्य निश्चय करे कि मैंने एक ही लक्ष्य की ओर जाना है, लेकिन अधिकार योग्यता के अनुसार जाना है। मैं कर्म के अधिकार है तो कर्म करे, ज्ञान योग के अधिकार है तो ज्ञान योग में लगे। तो लक्ष्य के अंदर निष्ठाएं हमेशा दो प्रकार की है। जैसे मैंने फ्लाइट का एग्जांपल दिया दृष्टांत, वैसे आप अपने लक्ष्य की ओर देहरादून आना चाहते हैं तो उसमें दो निष्ठा होना आवश्यक। पहली कर्म निष्ठा, एयरपोर्ट पहुंचना, चेक इन सिक्योरिटी करना, और दूसरी निष्ठा प्लेन में 2 घंटे अपने सीट बेल्ट बांध के बैठ, तब आप देहरादून पहुंचो। तो दो प्रकार की, बहुत से लोग ये विद्वान जो है यहाँ इसका अनर्थ कर दिया है। ज्यादातर 3000 कमेंट्री है ना, और भी कमेंट्री नई नई आती रहती, तो वो कहते हैं कि ये जो है कर्म का रास्ता अलग है, ज्ञान का रास्ता अलग है, ध्यान का रास्ता अलग है, ज्ञान, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। ये बहुत ही भ्रम है, ऐसा नहीं होता। ये एकदम गलत अर्थ इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने जो द्विविधा कहा उसको उन्होंने द्विप्रकार बना दिया, द्विमार्ग बना दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम बुद्धिजीवी आचार्य होते हैं ना, वो अपनी बुद्धिमानी में भ्रम नहीं खड़ा कर, लेकिन जो शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार विवेक करता है वो उसका यथार्थ विवेक कर सकता है, बाकी बुद्धिजीवी नहीं कर सकता। तो आजकल बुद्धिजीवी ज्यादा लिख रहे हैं, भगवत गीता पर बोल रहे हैं, लेकिन वो दुविधा ही उत्पन्न करते। तो निष्ठा का रहस्य होता है नितराम स्थिति, एक में निरंतर स्थिति बनाए रखना। मैं आपकी योग्यता के अनुसार कर्म योग में निरंतर स्थिति बनाए रखना, या योग्यता के अनुसार ज्ञान योग में निरंतर स्थिति बनाए रखना। तो दो प्रकार की निष्ठाएं हमें यह अनुभव भी होता है। जैसे आपको दृष्टांत दे कि आप कई बार सोचते होंगे कि मैं करूंगा तभी काम होगा। हाँ, ऐसे बहुत काम है, इसके बारे में हमारा अनुभव भी है कि मैं करूंगा तभी होगा। अरे मैं दुकान जाऊंगा, दुकान खोलूंगा तभी धंधा होगा, जाऊंगा तभी तो दुकान खुलेगी ना। तो बहुत सारे कार्यों में हमारा अनुभव है कि मेरे करने से ही होता है और मेरे करने से ही होगा। मैंने नहीं किया तो काम नहीं हुआ, दुकान नहीं खुली, धंधा नहीं हुआ। और कभी कभी हमें ये भी अनुभव होता है कि मैंने पूरी कोशिश की फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। मैंने तो पूरी तरह से प्रयत्न किया, सचमुच में किया, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। ये भी एक बात है। और यह भी अनुभव होता है जीवन में कि मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मेरा काम हो गया। तो तीन बातों, मेरे करने से ही काम होगा, दूसरा मैंने पूरी कोशिश की तो भी काम नहीं हुआ, और तीसरा मैंने कुछ कोशिश नहीं की, कुछ
प्रयत्न नहीं किया फिर भी काम हो गया, जैसे कुछ कोशिश नहीं की तो भी काम हो। जैसे आजकल दिवाली है, आप कहीं गए अपने पड़ोस में मित्र को दिवाली की शुभकामना देने के लिए दोपहर को, तो उसने कहा अरे अरे रामू आ गया, आजा आजा बैठ जा, भोजन तैयार है। बोले नहीं नहीं अभी तो मुझे कहीं घर जाने दिवाली की बधाई देने। अरे नहीं नहीं कुछ कुछ बैठ जा, भोजन बढ़िया गर्मा गर्म तैयार है, मालपुआ है, खीर है, आज तो दिवाली है ना, दाल का हलवा है, पेठा है, दाल मोठ है, समोसा, अरे 15-20 भोग लगे, 56 भोग, अरे तू खा ले। बोले ठीक है, तो बैठ जाता। अब उसमें उसने किया क्या, वहां गया तो सब वो बेचारी माता सुबह 4 बजे उठ के 56 भोग तैयार किया और वह भोजन के लिए बैठ गया। उसे प्रेम से खिलाया पड़ोसी मित्र ने और खा के फिर गया, धन्यवाद। तो खाने के लिए उसने क्या प्रयत्न किया, मिल गया। कुछ नहीं किया, सब खाने के लिए मिल गया, कुछ नहीं किया तो भी। तो यहाँ 3 स्थिति होती है मनुष्य जीवन में, ये समझने लायक बात है, बड़ी सूक्ष्म है। कि एक सोचते हैं कि मेरे करने के बिना होगा ही नहीं, दूसरा मैंने पूरा प्रयत्न किया तो भी नहीं हुआ, और तीसरा जो है वो मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया फिर भी काम हो गया। तो इसमें कर्म योग में निष्ठा करनी आवश्यक, कि यहाँ जो यह मानकर चलना आवश्यक है कि मेरे करने से ही होगा, क्योंकि जहां बिना किए हो गया या करने पर भी नहीं हुआ, वहां अनुमान करना होगा। क्या अनुमान करना होगा, कि मेरे करने से भी नहीं हुआ या बिना किए हो गया, इसमें पूर्व जन्म के कोई संचित कर्म बीच में आए हैं, कोई पाप आया है या कोई पाप पुण्य मिश्र कर्म। तो संचित कर्म के कारण मेरे प्रयत्न करने पर भी काम नहीं हुआ या प्रयत्न किए बिना भी काम हो गया। प्रयत्न करने से काम नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, कि मेरे कोई पाप जो है संचित उसके दोष के कारण नहीं हुआ, और बिना किए बिना प्रयत्न के हो गया तो मेरे संचित कुछ पुण्य का उदय हुआ, तो मेरा किए बिना ही हो गया प्रयत्न। तो वहां भी पाप पुण्य का नियम चलता है। पूर्व जन्म में कोई पुण्य संचित किया था तो बिना प्रयत्न किए भी काम हो गया, और पूर्व जन्म का कोई पाप था तो प्रयत्न करने पर भी नहीं हुआ। तो मैं ये निश्चय करता हूं कि मैं करता हूं, ये मेरी यह निष्ठा है। जो मुझे स्वयं निर्णय करना आवश्यक है कि जो कुछ भी हो रहा है मैंने पहले संचित में किया, इसीलिए वर्तमान में हो रहा है। पहले किया था यानी इस जन्म में या पूर्व अनंत जन्मों में, तो यह जो देखा नहीं, परंतु मनुष्य सोचता है कि अरे मैं जो कर रहा हूं, अरे भाई तुम कर रहे हो लेकिन पिछला भी तो हिसाब है ना, कि मैंने पहले संचित में किया इसीलिए हो रहा है, पहले किया था यह तो देखा नहीं, परंतु मेरी निष्ठा होनी चाहिए। हम कहाँ देखने गए थे पूर्व जन्म में हमने कौन सा पाप किया पुण्य किया जो आज हमारे इस कर्म को करने में बाधा उत्पन्न करता है या मेरा कर्म किए बिना भी हो जाता है। वो तो हम कहाँ देखने जाएंगे कि किस कर्म का संचित कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन निष्ठा है संचित, कि मेरे संचित है उसी अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध रूप से कर्म होता है। तो बार बार इस निष्ठा को दोहराए, ये दृढ़ हो। संचित निष्ठा और प्रारब्ध निष्ठा ये ईश्वर के अधीन है।
यदि यह निष्ठा संचित नहीं होगी तभी तो तुम कर्ता भोक्ता बनोगे। कभी लगेगा कि मुझ पर यह अच्छा बुरा फल लादा गया है, ये सब मेरी जबरदस्ती हो रहा है, मेरे संचित कर्म का प्रभाव नहीं है। तो ये दूसरों को आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण करते रहेंगे। तो ज्यादातर 90% लोग ऐसा ही करते हैं कि काम हुआ तो उसके कारण हुआ, उसमें काम नहीं हुआ तो भी उसके कारण नहीं हुआ, और काम बिना मेहनत के हो गया तो भी उसके। अरे भाई, तुम्हारे अपने संचित कर्म के प्रभाव को नहीं जानते। तो हमें यह निष्ठा है कि करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे संचित के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार कराने वाली कोई सत्ता शक्ति है। तो मैं हमेशा अकर्ता हूं, ये निष्ठा रखनी आवश्यक। यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं तो करता कौन है? भगवान आगे जवाब देंगे कि प्रकृति के 5 गुण ही करता है, कार्य किया जाता। 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में कि कौन करता है, करने वाली वास्तविक सत्ता किसकी है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधेय विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 साधन है जो सारे दुनिया के कर्म कर, लेकिन सब मनुष्य सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता। तो अज्ञानी मनुष्य ये जानता है नहीं कि ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है। उसमें 5 साधन दिए हैं। एक तो ये शरीर है, मनुष्य शरीर, स्त्री पुरुष देह, ये एक साधन है। दूसरा है उसमें बैठा हुआ अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा। तीसरा साधन है 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, इसको करणम कहा। और उस इंद्रिय और मन के द्वारा जो वो चेष्टा करता है, पृथक इंद्रियों की चेष्टा है, ये चौथा कारण है कर्म का। और पांचवा कारण है उसका संचित से आने वाला वर्तमान प्रारब्ध, दैव प्रारब्ध कहो, दैव कहो, ईश्वर का आदेश कहो, बात एक ही है। तो ये 5 कारण है जो कर्म का मूल आधार है। अब यहाँ कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, तो मैं करता हूं और दूसरी है मैं करता नहीं हूं। यदि मैं करता हूं तो सारा कर्म योग सामने खड़ा है, और यदि मैं अकर्ता हूं तो सारा ज्ञान योग सामने खड़ा है। तो हम साधक की गड़बड़ी ये होती है कि जब हम कोई धर्म कार्य अच्छा कार्य हो जाता है तो कहते मैं करता, मैंने किया। और जब कुछ अधर्म हो जाता है, उल्टा सीधा हो, अरे जीव क्या कर सकता है, ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ, हम क्या कर सकते, वो तो भगवान की मर्जी। फिर कहते भगवान की मर्जी ऐसी थी तो हो गई गड़बड़ी, मेरी, मैंने नहीं किया। तो वहां भी अधर्म पाप करता है तो बड़ा स्मार्ट बन जाता कि अधर्म होता है तब जीव क्या कर सकता है, जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है। अर्थात मैं अकर्ता बन गया, यानी धर्म अच्छा काम किया तो मैं कर्ता बन गया, और अधर्म पाप बुरा हुआ तो मैं अकर्ता बन जाता हूं। इसलिए हमारी निष्ठा धर्म कर्म योग मार्ग में रहती ही नहीं, न ज्ञान मार्ग में रहती। भगवान ने स्पष्ट कह दिया विविधा निष्ठा, 2 प्रकार की ही निष्ठा है। या तो कर्तृत्व में स्थिर हो जाओ
प्रवृत्ति निष्ठा या कर्तृत्व में स्थिर हो जाओ, निवृत्ति निष्ठा। तो ईश्वर की द्वारा हो रहा है और मेरे द्वारा हो रहा है, तो एक में प्रवृत्ति है, दूसरे में निवृत्ति निष्ठा है। तो यहाँ ज्ञान योग का मतलब यहाँ भगवान ने कहा एकम सांख्या नाम ज्ञान योगे। तो ये जो सांख्य शब्द है, सांख्य मतलब ये सांख्य योग जो कह रहे हैं वो नहीं, हमारे सनातन धर्म में कपिल मुनि के द्वारा सांख्य योग कहा गया। ये ऋषि मुनि का संवैदिक शास्त्र है, प्रकृति पुरुष का विवेक सांख्य शास्त्र वो नहीं। यहाँ सांख्य का मतलब होता है संख्या वाला, संख्या का रहस्य हो। कोई भी संख्या है ना, वो शाश्वत है। एक तो एक ही है, सबके लिए एक है। दो तो दो है, सबके लिए दो, सारे विश्व में। नहीं कि दो किसी के लिए एक दो हो जाते, नहीं नहीं, एक एक ही है, दो दो ही। संख्या जैसा निश्चित ज्ञान है, ये शून्य है, एक है, दो है, अंकों के द्वारा कही जाने वाली को संख्या कहते हैं। संख्या क्यों कहते? इसीलिए कि वो संख्या निश्चित है। अब कोई हमें पूछे कि भाई तुम्हारे ऑनलाइन सत्संग में कितने साधक आते हैं, तो हम कहेंगे 30-40 लोग आ जाते हैं, कभी 50 तक भी हो जाते, तो निश्चित संख्या नहीं। लेकिन हम कहे कि निश्चित रूप से 35 साधक सत्संग में रोज ऑनलाइन आते हैं, तब वो निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया कि 34 नहीं आते, 36 नहीं आते, 35 साधक सत्संग सुनने ऑनलाइन आ जाते। इसीलिए इसको निश्चित संख्या, इसी को संख्या का, इसलिए संख्या का मतलब निश्चित ज्ञान। इसी प्रकार हमें भी ये ज्ञान होना चाहिए सुनिश्चित। सांख्य योग का मतलब है ज्ञान कि हमें निश्चित हो कि ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, अनसत्य, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो दोनों का विवेक करना होगा कि भाई यहाँ ये गहना पड़ा है, गहने में अंगूठी दिखती है, नेकलेस, तो वो नित्य है कि अनित्य? बोले अंगूठी, नेकलेस, बैंगल अनित्य है, तो नित्य क्या है? सोना है। ऐसे ही संसार में एक नित्य तत्व, वो क्या है? परमात्मा है। और बाकी ये जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर, मोह माया, ये क्या है? अनित्य है। तो दोनों का विवेक अच्छी तरह करने वाला जो शास्त्र है उसे सांख्य योग कहते, सांख्य शास्त्र। तो नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा का विवेक अच्छी तरह भली प्रकार से कब करोगे, कैसे करोगे? बोले हम अपनी बुद्धि से नहीं कर रहे, मनुष्य की बुद्धि में वो हो नहीं सकता। तो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से ही यह विवेक किया जाता है। इसी विवेक को सांख्य योग कहते हैं। इसीलिए विवेक के लिए कोई मनुष्य व्यक्तिगत तौर पर अपनी बुद्धि से विवेक नहीं कर सकता। वास्तव में विवेक करना है तो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से ही, जो नित्य अनित्य, सत्य अनिश्य, भौतिक अध्यात्म, दैव और परमार्थ विषय का विवेक हो सकता। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये जो सारे विषय है विवेक कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ हमारे अंदर दो तत्व, एक जानने वाला है और दूसरा जिसको हम जानते हैं। तो जानने वाला विषय जिसको जानता है, जो जानने वाला और जाना हुआ विषय दो चीज हो, इस पर थोड़ा विचार है, उसे हम कल करेंगे। विवेक कैसे,
तो आज हमने ये श्लोक में अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता पुरात, भगवान के द्वारा कही गई, इस पर विचार किया। और सांख्या नाम ज्ञान योगे, तो ये विवेक की बात है, इस पर हम कल विचार करेंगे। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। अनघ, निष्पाप, जो मैं मेरा नहीं करके ईश्वर को अपने जीवन में ला चुका है, समर्पित हो चुका है, उसे अनघ कहते हैं, निष्पाप। इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा, लोके द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता, सृष्टि के साथ ही कहा गया है। शास्त्र और सृष्टि दो अलग नहीं, क्योंकि वो मैन्युअल चार्ट है और सृष्टि जो है प्रकट है। तो कोई भी विषय हो, उसके बारे में उसका संचालन होना आवश्यक है सुचारू रूप से। तो ये दो निष्ठा कही। तो जो एक निष्ठा है सांख्य योगी ज्ञान योग की निष्ठा, जिसमें आत्मा अनात्मा का विवेक है। तो ज्ञान योग का मतलब भी विवेक होता है। और दूसरी निष्ठा है जो कर्म योगी है, कामना वाला है, उसके लिए सकाम कर्म योग। और जो ये आत्मा अनात्मा विवेक करना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म योग। बुद्धि शुद्धि होगी तब विवेक होगा ना, इसीलिए वह कर्म योग, निष्काम कर्म योग से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तब ये सूक्ष्म विवेक, आत्मा अनात्मा जीव जगत ईश्वर देवी देवता तत्व का विवेक हो सकता है। तो इस तरह दो साधन है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, आपने जैसे ज्ञान योग की तरफ पहले कर्म योग और फिर ज्ञान योग का, क्योंकि बिना कर्म योग के ज्ञान योग संभव नहीं। और कर्म योग में भी सकाम कर्म और फिर उसके बाद निष्काम कर्म। पहले तो सकाम कर्म ही प्रारंभ होता है, फिर उसको निष्काम कर्म की तरफ ले जाए और उसके बाद ज्ञान योग की तरफ चेष्टा। आपने दो शब्द यूज किए, कर्तृत्व और अकर्तृत्व। कर्तृत्व में तो समझ में आ जाता है, लेकिन अकर्तृत्व में हम लोग चले जाते हैं कि कुछ नहीं करना। कर्तृत्व का शाब्दिक अर्थ अकर्तृत्व ले जाइए, अकर्तृत्व को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। देखो, एक होता है कर्तृत्व और एक होता है अकर्तृत्व।
तो ये जो कर्म योग है उसमें कर्तृत्व है और ज्ञान योग में अकर्तृत्व। तो जब आपकी योग्यता बन जाती है तो आप उस योग्यता के अनुसार उस अवस्था में पहुंच जाते। जैसे यहाँ भगवान ने कहा कि ये मनुष्य कर्म करता है, तो कर्म करने में और न करने में मुख्य ये है कि वह अपने बुद्धि से विवेक करे। एक में कर्तव्यता है और एक में ज्ञान है। तो एक दो साधन है, कर्तृत्व साधना है और अकर्तृत्व जो है वो साध्य है। तो निष्ठा है कि वहां साध्य को पहुंच गए, ज्ञान निष्ठा। जैसे आप देहरादून से ऋषिकेश आना चाहते यहाँ हमारे, तो वहां आपको कर्तृत्व है, कर्तृत्व निष्ठा होनी आवश्यक है। भाई आप अपनी कार निकालोगे, ड्राइव करोगे, ऋषिकेश पहुंचोगे, आश्रम में आओगे और आश्रम के बाद फिर आप जो है मेरे पास आके बैठोगे, तो 1 घंटा जो सत्संग करोगे, तो वहां कर्तृत्व निष्ठा नहीं है, वहां कार नहीं है, न ट्रैफिक है, न और कोई प्रयत्न है। 1 घंटा आप ज्ञान सत्संग करोगे, फिर वापस जाओगे तो फिर कर्तृत्व आ जाए, फिर अपने घर पहुंचोगे। तो ये 1 घंटे के सत्संग की निष्ठा के लिए आपको पहले वो साधन करना पड़ा, कर्तृत्व निष्ठा। फिर यहाँ आके फिर वो कार नहीं चलानी है, फिर सत्संग हुआ 1 घंटा, अकर्तृत्व, बैठे आराम से सोफा पे और सत्संग हुआ। तो आपको कैसे प्राप्त हुई अकर्तृत्व निष्ठा? घर में बैठे बैठे होती है हमारे पास सत्संग। जी। तो वो जो निष्ठा आपको मिली, वो आप पहले कर्तृत्व निष्ठा के बाद ही आपको अकर्तृत्व निष्ठा से आत्मा अनात्मा ज्ञान का सत्संग का लाभ हुआ। तो ऐसे तो ज्ञान योग की निष्ठा जो है वो कर्म योग की निष्ठा के बाद ही प्राप्त हो, डायरेक्ट ज्ञान योग की निष्ठा प्राप्त नहीं। इसलिए कोई भी, ये तो सामान्य, अभी यहाँ तो ये तत्व ज्ञान है, आत्मा अनात्मा विवेक है, वहां कोई कर्तृत्व नहीं है, वहां तो विवेक है। भाई ये अनात्मा क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर, तो ये सारा जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, वो तो ज्ञान निष्ठा है ना। देवी देवता शक्ति क्या है, काल क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये ज्ञान निष्ठा है। उसमें कोई प्रवृत्ति करेगा तो उसकी ज्ञान निष्ठा, अरे मुझे सुबह मैं ये पढ़ता हूँ सत्संग और फिर मैं अपना दिन भर दूसरा काम धंधा करता हूँ, तो उसकी ज्ञान निष्ठा नहीं हो पाए। तो कर्तृत्व के बाद ही अकर्तृत्व, तो कर्तृत्व में कर्म योग है और अकर्तृत्व में ज्ञान योग हाँ। निष्ठा, तब ज्ञान सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कि हम समझ में लोग अकर्तृत्व को फिजिकल एक्ट में ले जाते हैं कि कुछ नहीं करना। हाँ, वो कुछ नहीं करने वाली बात, वहां ज्ञान की बात है, विवेक की बात। तो इसका कर्तृत्व का मतलब ही ज्ञान योग है, सांख्या नाम, कि वहां विवेक करना शास्त्र के अनुसार, आत्मा अनात्मा, सूक्ष्म जीव जगत, ईश्वर देवी देवता, जब बैठोगे शांति तब विवेक होगा ना। अब वो प्रवृत्ति में तो कहाँ से, तो पहले तो तैयारी तो करनी ही होगी। ओम तो नमो नारायण। दोनों में फर्क है। ज्ञान योग में कर्म प्रवृत्ति योग। नहीं है, निवृत्ति है, अकर्तृत्व है। और कर्म योग में प्रवृत्ति है, कर्तृत्व है, और पूरी निष्ठा के साथ शास्त्र के अनुसार करना आवश्यक है। तब जाके वो दोनों निष्ठा पूरी होती है, तो वास्तव में ज्ञान प्रकट होता है, एक निष्ठा से नहीं होगा।
धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आजकल दिवाली पर्व है, आज कम लोग हैं, 29-30 लोग हैं। प्रकाश डोसा, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, शिवानंद, राय बहादुर और अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, बीबी शर्मा, दिव्या बेन दवे, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, नैना पुरोहित, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी सिंह कानड़े, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुनील, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे और सुनंदा शाह। आज 30 लोग उपस्थित हैं। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:15 से 7:45। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। प्रणाम स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो सभी ओम नमो साधकों को आज का नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। 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 पूर्ण करे। ओम नारायण, ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।